हम लोग सरल करने के लिए सीखेंगे। इसका कौन नाम दे, कुछ नहीं, बस सरल करना है, बनाना है, और ध्यान इधर देना है, झगड़ा झंझट समाप्त, कुछ नहीं बोलना है। सबसे पहले नंबर कोई भी मैथ है उसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे। अगला लाइन में तो 1 पूर्णांक 1/3 है, तो 3 इकाई 3 है, और 1 ऊपर में जुड़ जाएगा 4/3। हम बार बार रोज दिन एक ही बात कहते हैं कि कहीं भी दिक्कत हो तो वह लड़का और लड़की खड़ी होकर के, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इसको दिक्कत है, तो फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे। फिर भाग है तो भाग का चिन्ह देंगे, भाग का चिन्ह देंगे, और उसके बाद फिर 1 पूर्णांक 1/9 है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 इकाई 9, और 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10, 10/9 हो गया। फिर भाग है तो फिर भाग ही देंगे। फिर 1 पूर्णांक 1/2 है, तो 2 इकाई 2, और 1 3, और 3/2, यहाँ हो गया 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? फिर अगला में हमको ये ध्यान देना है कि भाग बनता है कैसे, कौन भाग? भिन्न वाला भाग। भिन्न से संबंधित भाग जो रहता है तो 4/3 पहला जो है इसको वही रह देंगे, और नियम है कि भाग के चिन्ह को हम गुना में बदल देंगे, तो भाग के चिन्ह को हम गुना में बदल दिए, और जो हर है वो अंश बना देंगे, और जो अंश है उसको हर बना देंगे, उलट देंगे। तो 10/9 है तो उसको 9/10 कर दिए, 9/10 कर दिए। लगता है दोनों मिल गया है ऐसे। अब 9/10 कर दिए, उसके बाद फिर इस भाग को फिर गुना का चिन्ह कर दिए, और उसके बाद इसका जो अंक है इसको भी उलट देंगे। बस शुरू वाला नहीं उल्टे, यहाँ भाग है तो गुना किए उलट दिए, फिर गुना है कर दिए, और उसके बाद 2/3 कर दिए। अब है 2/3, देखो काटेंगे तो मिल जाएगा, और नीचे करके लिखते हैं, काटेंगे तो मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। 4/3 और भागा को गुना किए तो 9/10, तो 9/10 कर दिए, फिर भागा को गुना किए, उसके बाद 2/3। समझ गया यहाँ तक? आप समझ गया तो गुना हो गया। गुना तो आसानी है कि ऊपर नीचे तिरछे तरछे जैसे भी कटे उसको काटना है, जैसे भी तुम काटोगे, कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे काट रहे हैं वैसे ही तुमको काटना, बशर्ते कटल रहना चाहिए सही। तो यहाँ से यहाँ देखो कट रहा है, दुक्का हम 2 5 10 5 बार पढ़ते हैं तो कट गया, इसमें समझने में कोई दिक्कत? और उसके बाद 3 का हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, इस समझने में कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ऊपर भी 3 है, बटा के ऊपर नीचे देखना चाहिए, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो 3 इकाई 3 है, 3 इकाई 3 है, 3 3 है, तो 3 3 कट गया। बाकी बटा के यहाँ बटा, यहाँ बटा, यहाँ बटा, बटा के ऊपर बचा है 4, इसको कट ले है, बटा के नीचे बचा है 5, बाकी कट। अब 4 और 5 है, तो 4 और 5 कोई हालत से नहीं कटेगा, तो बराबर दे करके यहाँ हो गया आंसर 4/5। अगर 5/4 रहता तो उसको भी विषम भिन्न में रहता, तो हम उसको मिश्रित भिन्न में बदलते, संयुक्त भिन्न में, लेकिन 4/5 है, सम भिन्न में है, तो आंसर 4/5 हुआ। और देखो तो टाइम बचता है जी, दूसरा हिसाब हम यहाँ पर बता सकते हैं कितना टाइम हुआ है। और इसको ध्यान पूर्वक देखें बाबू, मेरे जितने भी मेरे बच्चे होंगे सब मेरे इसको देखेंगे, और इसमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ दीदी यह गलत है। दूसरा एक टाइम बच रहा है, बता देते हैं। 12 घटाओ 1/2 और घटाओ 3/4 और घटाओ 8 पूर्णांक 7/8। देखो तो लिखा हुआ है सही? हाँ, अब इसको बना लेंगे। अब इसमें तो एक चिन्ह है, ये है बस सिर्फ माइनस वाला चिन्ह है, तो माइनस वाला चिन्ह को सबसे पहले नंबर पूर्णांक है एक में, तो उसको पूर्णांक को हम लिख लेते हैं। 12 घटाओ 1/2 घटाओ 3/4 और 8 64, 64 और 7 कितना? 71, 71, 71, 8 64 और 7 71, 71 होता है 7 7 1, 71/8 हो गया। 8 हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया? अब भिन्न का घटाव हुआ, इसमें कोई भिन्न नहीं, इसका मतलब बटा 1 है। समझ रहा है तुम गोरे?
अब 1 2 4 8 का क्या कर देंगे, लसा निकालेंगे। हाँ, लघुत्तम समापवर्त, हिंदी में एलसीएम होता है, अंग्रेजी में, हिंदी में हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त आएगा हमको 8। हम बार बार क्या करें, लघुत्तम 1 2 4 8 का लसा हमको आया 8। यहाँ इधर देखो, फिर बारी बारी से हम क्रिया करेंगे। 8 में 1 से हम भाग देंगे तो 1 8 8 8 और 12 8 96 गुना कर दिए तो 12 8 96 आया। फिर माइनस दिए, 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 4 आया, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकाएं 4। फिर माइनस देंगे, फिर 8 में, गलत समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो। 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 2, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, और उसके बाद फिर माइनस दिए। 8 में 8 से हम भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 में 71 से गुना करेंगे तो 1 से गुना होता है तो वो उतना ही रह जाता है। अब देखो, बस प्लस में खाली ई वाला है 96, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और इसके पहले माइनस, इसके पहले माइनस, इसके पहले, सब माइनस वाला है। तो माइनस वाला है तो सब माइनस का को एक जगह हम इकट्ठा कर लेंगे। अब यही पर बराबर लिख देते हैं, 96 और माइनस सबको एक जगह कर देंगे तो कितना होगा 1। अच्छा यहाँ देखो, 6 4 10 और 71 में और 10 को जोड़ दिए तो साथ कितना हो गया 81 माइनस 81। माइनस 81 कहाँ से आया, माइनस 71 माइनस 6 और माइनस 4 को हम जोड़ दिए तो हो गया माइनस 81, और 96 तो प्लस वाला 96 है ये है, और बटा में जो है सो होगा बस। अब इसको इधर दिख रहा है, देखो तो इधर इधर, हाँ दिख रहा है जी, यहाँ तक दिखता है। हाँ अब हो गया 96 और 81। तो देखो हम बार बार ऐसे करके लिखते हैं कि तुम लोग समझ जाओगे। 76 में 81, 96 में 81 को घटाएंगे तो 6 में 1 चल गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो 1, कितना बचा 15, 15 बटा 8। हमको तो लगता है कि नहीं कहीं मिस होना चाहिए, और 15 बटा 8 है तो कौन भिन्न में है बाबू, विषम भिन्न में है, यही आंसर कर दें, ये आंसर सही है। अगर 8 बटा 15 रहता तो सही रहता। इसको हमको 15 में 8 से भागा देंगे, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, एक बार 8 7 15, क्या हो गया बराबर, ये हो गया पूर्णांक 1.7 बटा 8। यही मेरा आंसर है। आप लोग से हाँ